पहले हमें सिर्फ हॉलीवुड के सीक्वल देखने को मिलते थे एंड उनकी कहानी में एक ब्रॉडर विजन होता था, कहानी का एक मोटिव होता था, कहानी प्री प्लान सीक्वल्स बनती थी। बट आजकल क्या हो रहा है, कोई बड़ी फ्रेंचाइज है भाई, उसने पैसे कमाए हैं, चल इसके सीक्वल्स निकाल कर देखते हैं, ये भी पैसे कमा लेगी। नॉस्टैल्जिया प्लस एक पुरानी कहानी दोनों को मिलाकर एक नई कहानी बनाई जाती है। लोग पहले से उस कहानी से अटैच्ड है क्योंकि उस समय पर वो कहानी टॉप पर थी, उसका नॉस्टैल्जिया पहले से ही लोगों में है। उस नॉस्टैल्जिया, इमोशन एंड उस प्यार को खींचा जाता है अपनी तरफ, उसे ग्रैब कर लोगों का काटा जाता है, लोग के इमोशंस को अब्यूज किया जाता है, उनके पैसों को अब्यूज किया जाता है, उनके समय को अब्यूज किया जाता है। अगर तुम्हें मेरी बातें हार्श लग रही हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो, आई गेस तुम्हारा ओपिनियन चेंज होने वाला है। देखो, मुझे पर्सनली सीक्वल से कोई दिक्कत नहीं, बट दिक्कत वहां शुरू हो जाती है जहां डायरेक्टर्स एक लॉन्ग लास्टेड वेल स्टेब्लिश्ड कहानी का सीक्वल्स बनाते हैं जो कि प्लान नहीं थी। वो मूवी में भी 10 साल, 5 साल, 15 साल पहले आई हुई थी एंड उसके सीक्वल्स प्लान नहीं थे। वो मूवी अच्छा परफॉर्म कर गई तो लोगों ने सोचा चलो इसका सीक्वल्स बनाते हैं। डायरेक्टर ने स्पेशली सोचा कि यार चलो इसकी नेक्स्ट मूवी बनाते हैं जिससे हमें और पैसे मिलेंगे एंड हम अपने जेबों को और अच्छे से भर पाएंगे। अगर हम क्रिस की एग्जांपल ले तो क्रिस वाज अ वेल एस्टैब्लिश्ड सीक्वल, एक बहुत बढ़िया फ्रेंचाइज बनाई उन्होंने, मोर देन एवरेज एंड गुड। उसको देखकर मजा आता है, कभी भी कहानी एब्सर्ड या फिर आउट ऑफ द वे नहीं फील होती है। तो इस तरह अगर हम सिंघम 3 को देखें, वो भी अपने सीक्वल की 3 मूवी है बट इट फील्स टू मच आउट प्लेस। उसमें कोई सर पैर नहीं, कहानी में कोई लिंक नहीं, कोई बड़ा विजन नहीं, कोई बड़ा विलन नहीं जो स्टार्टिंग मूवी से सेटअप किया जा रहा हो, या फिर सब कुछ ऐसा नहीं जो कि तीनों कहानी को लिंक करती हो। तीनों मूवी की अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, कैरेक्टर में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कैरेक्टर्स एक से नहीं फील होते हैं। एंड अगर हम वही भूल-भुलैया 2 एंड 3 को भी देखें तो उसके साथ भी सेम जाता है। भूल-भुलैया 1 जो कि एक कल्ट क्लासिक है, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, उसके जोक्स, उसके मीम्स, उसकी रेफरेंसेस, उसका हॉरर कॉमेडी मोमेंट, वो सब कुछ पिक है अपने आप में ही। पानी से बच के रहो, जी, जाओ धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी पानी। बट उसका जब सीक्वल बनाया जाता है वो काफी ज्यादा एब्सर्ड, आउट ऑफ प्लेस एंड नॉट रिक्वायरेबल लगता है। मतलब आप देखते हो आपको यही फील होता है क्यों ही बनाया, इतने अच्छे मूवी को क्यों वेस्ट किया, उसके नाम को क्यों बर्बाद किया, हमारे नॉस्टैल्जिया के साथ क्यों खिलवाड़ किया। क्योंकि अगर मैं कुछ भी यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ तो तुम कमेंट बताओ कि तुम्हें इन सारी मूवीज को देखकर क्या फील हुआ था। क्या तुम हैप्पी थे इन मूवी को देख के कि तुम्हें एक बहुत अजीब सा गिल्ट फील हुआ अपने फेवरेट मूवी को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखकर। और सिर्फ यहाँ आपके इमोशन को, आपके पैसे को अब्यूज करने की ही बात नहीं, बट आर्ट को भी काफी ज्यादा अब्यूज किया जा रहा है। आर्टिस्टिक ओरिजिनलिटी मर चुकी है कहानियों में, मतलब कहानी कभी भी ओरिजिनल फील होती ही नहीं। अगर हम सिनेमास की बात करें, स्पेशली बॉलीवुड की, तो इनकी कहानियां ओरिजिनल फील हो ही नहीं रही कई सालों से। दे आर लाइक रिपीटेशन फील होता है, या तो रीमेक होता है या तो सीक्वल होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि उस आर्ट को कॉपी करके अपने आर्ट में ये डालना चाहते हैं। मतलब अगर कोई लो ग्रेड का आर्ट है बस उसे HDR में हमें फॉरवर्ड किया जा रहा है। नो चेंजमेंट, नो रियलिस्टिक, नो ओरिजिनलिटी ऑफ द डायरेक्टर और द राइटर्स। बस पुरानी कहानी को या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड कहानी को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर, रिफ्रेम करके हमें परोस दिया जा रहा है खाने को। मतलब बासी खाना गर्म करके दे दिया जा रहा है। कई मामले में वो अच्छी भी लगती है लाइक दृश्यम, बट कई मामलों में वो बेकार हो जाती है। बट कभी सोचा है कि रूट कॉज क्या है इन सीक्वल्स का? तो पहला है कैश ग्रैब नेचर। ये कहानियां बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि मेकर्स पैसा बना सकें, एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेम के ऊपर नॉस्टैल्जिया को यूज करते हुए, आप इमोशंस को यूज करते हुए। तो पहली दिक्कत यहीं पे आ गई कि पूरा मामला पैसों का है। दूसरा आ जाता है लेजी राइटिंग। मैं मानता हूँ कहानी रीमेक हो या फिर सीक्वल हो, उठाया गया, आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड कहानी को एक नए ढंग से प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसकी कम से कम राइटिंग तो बेहतर कर लो यार। आप इतना स्लो एंड लेजी राइटिंग करते हुए कहानी में कुछ मजा ही नहीं होता है। मतलब बस कहानी चल रही है, कोई रोलर कोस्टर राइड नहीं, कुछ इमोशंस फील नहीं होते, कुछ भी इम्पैक्टफुल आपको नहीं फील होता, आपको ना मजा आता है ना आपको बुरा लगता है, आप एक मेडियोक्रिटी में फंस जाते हो। एंड थर्ड है ऑडियंस को डम समझना। मैं मान सकता था कि कोना पहले ऑडियंस डम थी क्योंकि OTT का उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, लोग बाहर की सिनेमाज उतना देखते नहीं थे। बट कोविड के बाद बच्चा बाहर का सिनेमा देख रहा है। आजकल 7 साल के लौंडे भी स्क्विड गेम, एलिस इन बॉर्डरलैंड एंड हॉलीवुड की मास्टरपीसेस, गॉडफादर जैसी मूवीज देख रखे हैं। आप अगर उन्हें एक्सपेक्ट करोगे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले आई मूवी को आप एक अपसर्ड तरीके से नॉस्टैल्जिया को अब्यूज करते हुए रिलीज करोगे तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप गलत हो। लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम सीक्वल्स इसी कारण से फेल कर रही हैं क्योंकि एक्सपोजर बढ़ चुका है लोगों का जो दायरा था सोच का वो बढ़ चुका है। एज हैरी पॉटर में जो डायलॉग अपने सोच का दायरा बढ़ाओ, लोगों के एक्सपीरियंसेस का, मूवी चॉइस का दायरा बढ़ चुका है एंड अभी भी आप उस छोटे दायरे से लोगों के थॉट को समझ रहे हो एंड वहीं पे आपकी सबसे बड़ी गलती है। एंड ऐसा नहीं कि भाई हॉलीवुड वाले भी दूध के धुले हुए हैं। अगर हम फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज को देख लें तो वो काफी अपसेट हो चुकी है। मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस 7 तक ठीक थी आई गेस, उसके बाद ये कहानी अपसेट होने लगी, इनका विजन मर गया, इनका मोटिव मर गया, बस ये बनाने के लिए कहानियां बना रहे हैं। एंड यही सेम चीज टाइगर 3 के साथ भी हुई थी। टाइगर 1 एंड 2 वेल एस्टैब्लिश, काफी डिसेंट मूवीज थी, अच्छी लगती हैं।
वह टाइगर 3 कैश ग्रैब नॉट यूजलेस ट्रैश था ये मूवी। मतलब कुछ भी कहीं से भी चल रहा होता है। तो आप देख सकते हो अगर एक दो कहानी अगर अच्छी परफॉर्म कर जाती है तो तीसरी या चौथी मूवी वो हक देते हैं या फिर हगना शुरू कर देते हैं। बट उसका नाम बन चुका है इतना कि लोग उसे देखने जाएंगे, एक ऐसी फैन फॉलोइंग हो चुकी है कि वो कितनी भी अब वाहियात चीज़ ही क्यों ना निकाल दो वो चलेगी। लाइक अभी के एज में कार्तिक आर्यन का ऐसा फैन बेस बन चुका है कि वो कोई भी कहानी थिएटर में निकाल दो वो मूवी काफ़ी डिसेंट परफॉर्म कर देती है, जो कि हमें भूल भुलैया 2 और 3 के साथ देखने को मिला है। वो मूवी वाहियात थी तभी वो मूवी परफॉर्म करती हैं। अगर भूल भुलैया 3 एंड सिंघम 3 को हम कंपेयर करें तो सिंघम 3 वे बेटर है भूल भुलैया 3 से, बट स्टिल भूल भुलैया 3 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है आई गेस बॉक्स ऑफिस पे। रीज़न है एक्टर का चार्म अभी ज़्यादा है अजय देवगन से। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सीक्वल्स अच्छे परफॉर्म कर गए तो मैं उन्हें अच्छा बोल दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ मूवीज थी 2 ठीक ठाक थी, KGF 2 काफ़ी सही थी, पुष्पा 2 भी मजे देती है, बट उन सब मूवीज़ में ना वो सीक्वल्स वाली बात नहीं थी, क्योंकि सीक्वल्स तब अच्छी लगती है जब उसमें एक ब्रॉडर विजन हो, एक मोटिव हो। लाइक अगर हम हैरी पॉटर फ्रेंचाइज को देखें या फिर ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइज उठाएं तो उनमें जनरली एक मोटिव होता है कहानियों का। अगर हम हॉबिट की ट्रायोलॉजी देख लें या फिर अपना क्या बोलते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग की ट्रायोलॉजी देख लें, इन ट्रायोलॉजीज को अगर हम एक्सप्लोर करें तो हमें पता चलता है उनका एक ब्रॉडर विजन है एंड उस विजन के अराउंड ही कहानी चलती है। बट जब आप इन मूवीज़ को देखते हो ना उनमें वो ब्रॉडर विजन नहीं दिखता है, वो लैक ऑफ विजन। ये मूवीज़ अपने आप को नेक्स्ट प्रोड्यूस तभी करती हैं जब पहली वाली मूवीज़ चल जाए। अगर पहली वाली मूवी अच्छा नहीं परफॉर्म करती हैं, लोगों में उसका क्रेज नहीं है, तो दूसरी वाली कहानी नहीं बनाते हैं एंड वो कहानी इंडिविजुअलिटी पे खेलते हैं। बस एक ऐसी छोटी सी कड़ी छोड़ देंगे जिसका ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है, बट वो इनफ है लोगों को डम बनाने के लिए कि हाँ भाई ये सीक्वल्स है। ये बस एक पोर्ट्रेल करने के लिए काफ़ी है वो लाइन। वो ऐसा जैसे स्त्री के लास्ट में वो क्या लिख देते हैं कि स्त्री वापस आएगी, बस से वो चली जाती है, उसको गायब होते हुए दिखा देते हैं। पुष्पा के एंड में भी वही सेम चीज़ होती है कि लाइक उसको नंगा करके घुमाया था, शादी कर लेता है एंड वो अब वहाँ से राज बैठाएगा। तो वो भी बहुत एक ढीला सा खाली सा लिंक है नेक्स्ट मूवी के लिए, वो बहुत प्रोफाउंड नहीं है, एक विजन नहीं है कहानी में, बस बनाना है उन्हें लगता है कि मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी तो एक कड़ी छोड़ देते हैं कि अगर गलती से मूवी अच्छा परफॉर्म कर गई, मोर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म कर गई, तो उसके अराउंड हम मोनेटाइज कर सकते हैं, कैश ग्रैब कर सकते हैं एंड वही ये करते हैं। पुष्पा तो भाई बहुत ज़्यादा कैश, मतलब 1800 करोड़ बहुत बड़ा मार्क होता है एंड दिस मूवी हिट दैट। देखो सिंपल सी बात यही है कि आजकल जो सीक्वल्स बन रही है ना वो प्रीवियस मूवी का परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती हैं। स्त्री 2 तभी आई जब भेड़िया अच्छा परफॉर्म कर गई, मुंजिया अच्छा परफॉर्म कर गई, स्त्री 1 के बाद थोड़ी सी हाइप थी लोगों के बीच में, KGF 2 तभी बनी जब KGF की हाइप थी, पुष्पा 2 तभी बनी जब पुष्पा की हाइप थी। बट बाहुबली का अराउंड वो नहीं था। बाहुबली स्टार्ट से वो एक विजन लेके चले थे। कहानी के 3 पॉइंट्स होते हैं, मेनली कंपोनेंट होते हैं, सेटअप, कन्फ्लिक्ट एंड कंक्लूजन। तो उन्होंने कन्फ्लिक्ट पे कहानी को छोड़ दिया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बट ये सारी कहानियां किसी कन्फ्लिक्ट पे खत्म नहीं होती एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि अगर आपकी कहानी में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है एंड उस कन्फ्लिक्ट पे आप एंड नहीं करते हो तो आप सीक्वल बना ही क्यों रहे हो। या फिर एक आपकी कहानी में कोई ब्रॉडर विलन नहीं है जिसके अराउंड आप कहानी स्टैब्लिश कर रहे हो, तो आपकी कहानी बनाने का मोटिव कहाँ है, पर्पस क्या है। तो पर्पस साफ नजर आता है, पैसा, एंड उस पैसे के लिए आप काम कर रहे हो, ना कि आर्ट के लिए, लोगों को प्लीज करने के लिए। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है पैसा एंड आप उसी पे फोकस कर रहे हो। मैं जानता हूँ वीडियो लास्ट होने तक आप मुझे हॉलीवुड का दलाल बोलने पे चले जाओ कमेंट में, बट वो वर्ड कमेंट करने से पहले बात सोचना कि जो मैंने बोला क्या वो गलत था पूरी तरह से या फिर पूरी तरह से सही। देखो मैं ना ही पूरी तरह से सही हूँ ना ही मैं पूरी तरह से गलत हूँ। सबकी बातें एक हद तक ही सही होती हैं, फिर एक हद तक ही गलत होती हैं। कहीं ना कहीं सबकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है। आप कितना भी झूठ बोलो या फिर मैनिपुलेट कर लो ऑडियंस को, कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट पे आके सच और झूठ के बीच में खेलते हो। कभी आप पूरी तरह सच नहीं बोल सकते, पूरी तरह झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों तरफ जाने पे बहुत नेगेटिविटी एंड हेट है। तो मैं भी उसी के बीच में हूँ, तो वो सोचते हुए कमेंट करना। एंड यार वीडियो ज़्यादा सीरियसली मत लेना, मूवीज आर अबाउट फन एंड ओपिनियंस। तो मे भी आप मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते हो, ऑफेंड मत होना। जो तुम्हारा ओपिनियन है कमेंट कर देना एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो द अल्फा क्रिटिक को।